नेक्स्ट प्रश्न है, व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत P/Q बराबर R/S व्युत्पन्न कीजिए। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पहले व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत लिखते हैं। सेतु संतुलन की अवस्था में किन्हीं दो संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ऐसी स्थिति जब सेतु संतुलन की अवस्था में है, धारामापी G से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रहा सेतु संतुलन की अवस्था में, तो दो प्रतिरोधों का अनुपात, माना कि इधर P और Q है, दो प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ये व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत है। फिर उसके बाद हमारा जो है सूत्र स्थापना करेंगे, सूत्र व्युत्पन्न करेंगे, उसके लिए परिपथ बना लेते हैं। व्हीट स्टोन सेतु का चित्र प्रदर्शित है, जिसमें चार प्रतिरोध P, Q, R, S हैं। ठीक है। चतुर्भुज की चार भुजा से जुड़े होते हैं। चतुर्भुज के एक विकर्ण से सेल, और प्लग कुंजी के जुड़ा रहता है। दूसरे विकर्ण से धारामापी तथा कुंजी K2 जुड़ा रहता है। चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार से समायोजित किया जाता है कि संतुलन की स्थिति में धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। 4 लाइन लिखना है। व्हीट स्टोन सेतु का चित्र प्रदर्शित है, जिसमें चार प्रतिरोध होते हैं P, Q, R, S। चतुर्भुज की चार भुजा से जुड़े होते हैं। पहले चतुर्भुज के विकर्ण से बैटरी और प्लग कुंजी K1 जुड़ा रहता है। दूसरे विकर्ण से धारामापी और K2 जुड़ा रहता है। चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि सेतु संतुलन की स्थिति से धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। अब उसके बाद K1 व K2 को दबाने पर प्रतिरोध P, Q, R, S में क्रमशः प्रतिरोध P में I1, प्रतिरोध Q में I2, प्रतिरोध R में I3 तथा प्रतिरोध S में I4 धारा प्रवाहित होती है और धारामापी में IG धारा प्रवाहित होती है। तो बिंदु B पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाने पर, बिंदु B यहाँ पर है हमारा, ये ऊपर वाला बिंदु B है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसमें आने वाली धारा बराबर उस बिंदु से बाहर निकलने वाली धारा, उस बिंदु पर आने वाली धारा बराबर उस बिंदु से बाहर निकलने वाली धारा। तो धारा I1 की दिशा इधर है, IG की धारा दिशा इधर है और I2 की धारा इधर है। ठीक है। तो हम लोगों ने किरचॉफ का प्रथम नियम लगाया, इसीलिए I1 आने वाली धारा, बिंदु B पर आने वाली धारा बराबर I1 तथा बिंदु B से बाहर निकलने वाली धारा बराबर IG प्लस I2। ये हो गया। सेतु संतुलन की स्थिति में हम लोग जानते हैं कि धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होगा, सिद्धांत के अनुसार, व्हीट स्टोन सिद्धांत के अनुसार। इसलिए IG इज इक्वल्स टू 0, इसीलिए I1 बराबर I2। अब किरचॉफ का नियम बिंदु D पर लगाने पर, तो बिंदु D देखते हैं कहाँ है, बिंदु D है नीचे। बिंदु D पर अब आने वाली धारा बराबर बिंदु D से बाहर जाने वाली धारा। तो आने वाली धारा है I3 प्लस IG बराबर बाहर जाने वाली धारा है I4। अगेन IG इज इक्वल्स टू 0 सेतु संतुलन की स्थिति में, इसलिए I3 बराबर I4। अब बंद परिपथ ABDA, ये बंद परिपथ। इसमें किरचॉफ का सेकंड नियम लगाने पर
बंद परिपथ ABDA में किरचॉफ का सेकंड नियम। इसमें क्या होता है, प्रतिरोध और धारा का अनुपात लिया जाता है बंद परिपथ में। तो पहली धारा प्रतिरोध P पर बहने वाली धारा I1P प्लस धारामापी में प्रवाहित धारा IG माइनस R में, ये R है, R में प्रवाहित धारा I3R बराबर 0। धारा और प्रतिरोधों का योग, बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है एक बंद लूप में। I1P प्लस IG माइनस I3R। अगेन IG इज इक्वल्स टू 0, इसीलिए I1P माइनस I3P। I1P बराबर I3R, ये आ गया। अब बंद परिपथ, दूसरा एक बंद परिपथ बनता है इसमें BCDB। इस बंद परिपथ में देखते हैं I2Q इज इक्वल्स टू IGG प्लस I4S। S में प्रवाहित धारा क्या है, I4, ये S है, S में प्रवाहित धारा I4। PRQS, Q में प्रवाहित धारा आपका I2Q बराबर IGG प्लस I4S, ये आ गया। I2Q बराबर IGG प्लस I4S। IG इज इक्वल्स टू 0 अगेन, इसलिए I2Q बराबर I4S, ये आ गया। अब समीकरण 4 भागित समीकरण 5 करने पर, तो और ये करने से पहले हमने देखा है समीकरण 2 में I1 बराबर I2, I3 बराबर I4। तो इन दोनों समीकरण को पहले बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर देखो I1 दिख रहा है और यहाँ पर I2 दिख रहा है, और I1 बराबर I2 है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, समीकरण 4 में I1 की स्थान पर I2 रख दिया, I2P बराबर, और I3 की जगह पे I4 रख दिया, I4R, और एक समीकरण, नया समीकरण बन गया समीकरण 6। समीकरण 4 में हमने क्या कर दिया, I1 के जगह पे I2 रखा और I3 की जगह पे I4 रखा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो हमारा बन गया समीकरण 6। अब समीकरण 6 में 5 का भाग देने पर, समीकरण 6 भागित 5, तो हो गया I2P बराबर I4R बटे I2Q बराबर I4S। 2 कट गया, 4 कट गया, P/Q बराबर R/S, ये आ गया हमारे पास। बहुत सरल है, ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा।